वेलकम टू माय किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लज़्ज़त भरे खाने में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज हम बनाने जाएंगे जैम, जो कि हम बनाएंगे घर में और बाज़ार से कई गुना बेहतर और मज़ेदार जैम बनेगा घर में। ऑरेंज का सीज़न है तो क्यों ना हम ऑरेंज को यूज़ करें और बनाएं जैम घर पर ही। तो मेरे साथ रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक लिया है बॉल और यहाँ पे मेरे पास है ऑरेंज यानी कि किनू, इसको माल्टा भी बोलते हैं। आपने बहुत ही अच्छी सी क्वालिटी के किनू ले लेने हैं और यहाँ पे देखें कि ये जो है देखने में भी अच्छा है और जूसी भी है। तो हमें चाहिए यहाँ पे 10 से 12 किनू। इस्तेमाल करने से पहले आपने इसको वॉश कर लेना है ताकि मिट्टी उतर जाए। इसके बाद हम लेंगे और इसको हाफ हाफ पीसेस में कट करते जाएंगे। आप देख सकते हैं इसको हमने हाफ हाफ पीसेस में कट कर लिया है तमाम जो किनू हैं, और इनके अंदर जो बीज हैं वो अब हम कैसे रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि मेरे पास है यहाँ पे एक अदद छाननी जिससे कि हम आटा छानते हैं। अगर आपके पास किनू या ऑरेंज का जूस निकालने के लिए कोई और मशीन है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखें कि हमने इसको प्रेस किया है और जूस जो है वो बहुत ईजिली निकलना शुरू हो गया है। तो छन्नी की मदद से जो इसका पल्प है और जो बीज हैं वो इसके अंदर नहीं जाएंगे। तो यहाँ इस तरीके से हमने इसका जो है वो जूस निकाल लेना है। अगर आप इसका जूस नहीं निकालना चाहते तो आपने इसको क्या करना है कि इसको हाफ करके इसके जो बीज हैं वो निकालने हैं। उसके बाद आपने इसको ग्राइंडर में जो है वो ग्राइंड कर लेना है, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल है, उसमें बीज को ज़्यादा निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे बीज इजीली निकल जाएंगे, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से जो है वो इजीली जूस निकलता जाएगा। आपने इसको साइड पे कर देना है और बाकी जो ऑरेंजेस हैं, किन्नू हैं, उनका जूस निकाल लेना है और जो इसका पल्प है उसको प्रेस कर लेना है ताकि उसमें से भी जूस निकल आए। तो यहाँ पे माशाल्लाह से जो जूस है वो निकल आया है। ये तकरीबन हमारे पास है 2 कप जूस निकाल लिया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो आप देखें कि मैं क्या कर रही हूँ। आप कहते होंगे कि किन्नू को छीलना कौन सा मुश्किल काम है। तो जी हाँ, किन्नू को छीलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे इसको किन्नू के अंदर ये जो वाइट सा आपको नज़र आ रहा है सॉफ्ट सा, इसको हमने उतार लेना है क्योंकि ये होता है कड़वा। तो हमने इसको उतार के जो ऑरेंज है उसको क्लीन कर लेना है इस तरीके से। तो इसीलिए हमने इसको काटा है छुरी की मदद से ताकि हमें बिल्कुल सीधे सीधे जो स्लाइसेस हैं वो मिल जाएं, और इस तरह हमने इसके स्लाइसेस कर लेने हैं, ये हमें ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे हमने एक पैन लिया है, उसके अंदर मैं डालूंगी जूस। तो जूस आपने यहाँ पे मैयर करके डालना है। मेरे यहाँ पे बने हैं 2 कप। 2 कप डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे शुगर, चीनी। तो चीनी हम ऐड करेंगे जूस के इक्वल। तो 2 कप हमारा जूस था तो हमने चीनी भी ली है 2 कप। तो चीनी और जूस को डालने के बाद हमने इसके नीचे आग जला दी है और अब हम इसको मिक्स करेंगे और साथ साथ इसके बॉयल आने का करेंगे वेट। तो माशाल्लाह से ये देखें कि 2 हमारे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं और हमने किन्नू के जो स्लाइसेस हैं वो भी काट लिए हैं। तो और अब हमारा काम बहुत ही आसान है। देखिएगा कि अब हम इसके अंदर क्या करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास है ऑरेंज, जिसको कि मैंने बारीक काट लिया है, वो हम इसके अंदर शुरू में ही ऐड कर देंगे। जैम को बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब आप बाजार जैसा जैम अपने घर में बना सकते हैं और बच्चों को दे सकते हैं और अपनी निगरानी में बहुत ही साफ़ सुथरा जो जैम है वो घर में बना सकते हैं। इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो मेरे साथ रहिएगा और आगे देखें कि हम जो इसमें एक ऐसी चीज़ डालने वाले हैं जिसके साथ कि हमारा जैम ख़राब भी नहीं होगा, और अगर आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए रखना चाहते हैं तो ये ज़्यादा टाइम के लिए भी सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको बॉयल आना लग गया है, आप देख सकते हैं बॉयल आने लग गए हैं और जो हमारा जैम है वो होने लगा है गाढ़ा। तो इस तरीके से आपने साथ चम्मच हिलाते रहना है और साइड्स के किनारों को साफ़ करते रहना है, वो इसलिए कि ये इसके ऊपर जम ना जाए। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी है। तो ये देखें अभी ये रनी फॉर्म में है, तो अभी ये बिल्कुल रेडी नहीं है, हम इसको पकाएंगे। और तो यहाँ पे देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है हमारा ये जैम। तो इसको हल्की हल्की आंच पे हम पकाएंगे, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ थी जो मैंने आपको बताई थी कि जो हमारे जैम को रखेगी बिल्कुल ठीक, तो वो है 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे लेमन का।
तो लेमन डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और दोबारा हमने चेक किया तो ये देखें ये थोड़ा सा हो गया है थिक। तो अब ऑलमोस्ट हमारा जैम माशाल्लाह से रेडी है। यहाँ पे देखें कि जैम जो है वो रेडी हो गया था। हमने इससे ज़्यादा इसको कुक नहीं करना क्योंकि अभी इसने ठंडा होकर और फ्रिज में जाकर और थिक हो जाना है। तो ये देखें माशाल्लाह से हमने घर में ही बहुत ही मज़ेदार सा जैम रेडी कर लिया है। आपने इसकी कंसिस्टेंसी इससे ज़्यादा थिक नहीं रखनी। अब हम कर लेंगे इसको डिश आउट। तो यहाँ पे ये माशाल्लाह से जैम जो है बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो गया है और मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त आया है। तो आप अगर इसको फर्स्ट टाइम भी बनाएंगे तो आपका जैम बहुत मज़ेदार बनेगा। आप इसको तो है ना बहुत मज़े की बात कि हमने बहुत सस्ते में घर में ही जैम बना लिया है क्योंकि बाज़ार के जैम तो हैं बहुत महंगे। तो ये देखें कि हम इसको ब्रेड पे लगा रहे हैं और ये इजीली लग रहा है और खुशबू तो इसमें ऑरेंज की बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और आप ये भी देखें कि हमने इसमें कोई भी कलर यूज़ नहीं किया। तो माशाल्लाह से घर में बहुत ज़बरदस्त हेल्दी सा जैम रेडी हो गया है। तो हमें इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।